हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। हमने ऑलरेडी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड करके रखी हुई हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। यहाँ पे मैं कुछ कंडीशंस लिख रहा हूँ जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉलो करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये कुछ कंडीशंस है जो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले साइक्लिक होते हैं, जैसे हमने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में देखा था। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ये होता है नॉन प्लेनर। हमने देखा था कि जो एरोमेटिक होते थे और एंटी एरोमेटिक होते थे वो दोनों ही प्लेनर होते थे, बट ये जो कंपाउंड है ये नॉन प्लेनर है। यहां पे नॉन है, इसी वजह से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों है ये नॉन प्लेनर, राइट। नाउ द थर्ड वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगी इसमें भी, जैसे अदर में थे, जैसे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में। फोर्थ हमारे पास ये फॉलो नहीं करता हक्कर रूल को, जैसे एंटी एरोमेटिक नहीं करता था। ठीक है, अब यहां पे जो सेकंड पॉइंट है नॉन प्लेनर, जो डिफरेंट है। अब ये प्लेनर तो है नहीं, इसका मतलब ये होगा कि यहां पे कॉन्जुगेशन जो होगी, जो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन मतलब इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन, राइट, वो क्या होगी, नहीं हो पाएगी, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब यहां पे मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, वो हम चेक करते हैं कि वो एरोमेटिक हो सकता है, एंटी हो सकता है, या फिर नॉन एरोमेटिक हो सकता है। तो ये मैंने कंपाउंड कंसिडर किया, एग्जांपल कंसिडर किया। अब यहां पे देखते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते थे, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि पाई बॉन्ड काउंट कर लो। सो 1 2 3 एंड 4, यहां पे क्या है, 4 पाई बॉन्ड्स हैं। 4 क्या है हमारे पास, इवन नंबर है। इवन है तो हमारे पास क्या है, ये एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चाहिए। तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी की है एंटी एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। और इसमें कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है, इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन भी है, राइट। और इसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी है। तो हम, और दूसरा ये है कि ये क्या है, प्लेनर भी है, और ये क्या है, प्लेनर भी है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है, बट एक्चुअल में ये एंटी एरोमेटिक है ही नहीं है। ये क्या है हमारे पास, नॉन एरोमेटिक। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। अब ये नॉन एरोमेटिक क्यों है, बिकॉज ये नॉन प्लेनर। अब ये नॉन प्लेनर क्यों है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। अब ये नॉन प्लेनर क्यों है, कोई भी मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर क्यों हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ एंगल स्ट्रेन पड़ रही होगी बॉन्ड्स में। यहां पे लिखो ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन की वजह से ये नॉन प्लेनर हो गया, क्योंकि एंगल स्ट्रेन तब आती कि कोई भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल अगर है, उसको स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अंदर ही अंदर अपने आप, दूसरा कोई नहीं हेल्प करेगा, अंदर या खुद अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। वो कैसे हो सकती है, उसकी एंगल स्ट्रेन की वजह से, राइट। जैसे अब यहां पे एंगल स्ट्रेन की वजह से ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें कुछ एंगल स्ट्रेन पड़ेगी, ये अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है। और वैसे भी मैंने एक चीज बतानी थी, रेजोनेंस एनर्जी, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं बता रहा हूं शॉर्ट में, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, आपको पता है कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, कोई भी जैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अगर वो स्टेबल है, वो किसकी वजह से स्टेबल होता है, हमारे पास रेजोनेंस की वजह से। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है, रेजोनेंस, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। वो नहीं देखी तो प्लीज जाके देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पे जितना ज्यादा रेजोनेंस होगी किसी भी मॉलिक्यूल, जैसे बेंजीन के केस में आपने देखा होगा कि 5-6 हमारे पास क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी उस मॉलिक्यूल की, और वो ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल होगा नेचर में। अब यहाँ पे जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी आएगी, उतना ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब रेजोनेंस एनर्जी जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स की ज्यादा होती है, उसके बाद आते हैं नॉन एरोमेटिक, और एंड में आते हैं हमारे पास एंटी एरोमेटिक, राइट। इनकी सबसे कम रेजोनेंस एनर्जी होती है, क्योंकि इसके सबसे कम रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे, और इसी वजह से सबसे पीछे तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये सबसे आगे तो इसी वजह से मोस्ट स्टेबल, राइट। अब यहां पे क्या है, अब ये जो मैंने देखा कि ये एंटी एरोमेटिक नहीं है,
एंटी एरोमेटिक अगर होता तो ये अनस्टेबल होता, और वैसे भी अगर एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि सभी प्रॉपर्टी कर रहा है ना, ये तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, बट ये क्या है, नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक है। अपनी अनस्टेबिलिटी को ये स्टेबिलिटी में चेंज करना चाहता है, क्योंकि अगर तो ये एंटी एरोमेटिक होता तो अनस्टेबल होता, ये बट ये क्या है, स्टेबल होना चाहता है। इसी वजह से इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना, वो ऐसा होता है टब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ये और ये एक टब की तरह बना है यहाँ पे, यहाँ ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे कितने 4 पाई बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो 1 2 3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाला 4 हो गए। तो ये क्या है, नॉन प्लेनर है, ये क्या है, नॉन प्लेनर है, ठीक है। सभी जो है हमारे पास कार्बन एक ही प्लेन में नहीं है, इसकी वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। तो ये नॉन प्लेनर है, इसी वजह से नॉन एरोमेटिक है, इसी वजह से क्या है, नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि इसने अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी में चेंज होना है। अगर तो ये एंटी एरोमेटिक होता तो अनस्टेबल होता, ठीक है, बट इसने स्टेबल होना, इसी वजह से इसने कुछ एंगल स्ट्रेन की वजह से अंदर ही अंदर करके अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लिया, क्योंकि इसने स्टेबल होना था, इसी वजह से नॉन प्लेनर, इसी वजह से नॉन एरोमेटिक। अब इसका ना प्रूफ देखते हैं क्यों ये इसमें एंगल स्ट्रेन आई। अब यहां पे जैसे देखो, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, थीटा इक्वल टू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n इंटू 180 डिग्री, राइट। अब यहां पे क्या है, जो n है, n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहां पे जो ये थीटा, ये क्या है हमारे पास, इंटीरियर एंगल या इंटर एंगल बोल लो, ठीक है। मतलब जो हमारे पास जो पीछे हमने देखा ना एग्जांपल लिया, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है हमारे पास, यहाँ पे कितने बॉन्ड कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, और ये साइक्लिक भी है, तो इसका नाम हो गया साइक्लो ओक्टा। ओक्टा क्यों, क्योंकि 8 कार्बन है, ओक्टा। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स है, 4 है, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या होता है, टेट्रा, और डबल के लिए क्या लिखते हैं, इन साइक्लो ओक्टा टेट्रा इन, ये इसका नाम है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, तो नाम पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका जो इंटीरियर एंगल वो निकालते हैं इस कंपाउंड में, तो ये थीटा ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 पाई बॉन्ड है ना, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो 4 2 ज़ा 8। सो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 180 डिग्री। इसको सोल्व करोगे 6 बाई 8 इक्वल टू आएगा 0.75, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 180 डिग्री से, तो यहां पर आएगा हमारे पास 135 डिग्री इंटीरियर एंगल, ठीक है। मतलब मतलब कंपाउंड में जो हर कार्बन है उसका जो एंगल है वो कितना, 135 डिग्री। और एक्चुअल में आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो एक्चुअल नॉर्मल एंगल होता है डबल बॉन्डेड कार्बन का, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो नॉर्मल एंगल होता है किसी भी कंपाउंड में, वो कितना होता है, 120 डिग्री, बट यहाँ पे कितना है, 135। यहाँ पे इसी वजह से देयरफॉर अगर हमने एंगल स्ट्रेन निकालनी है, एंगल स्ट्रेन इक्वल टू कितना आएगा, 135 माइनस 120, कितना है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 15 डिग्री का, 15 डिग्री ज्यादा है इस कंपाउंड में, साइक्लोओक्टा टेट्राइन में 15 डिग्री ज्यादा है, इसी वजह से नॉर्मल से, इस वजह से एंगल स्ट्रेन पड़ी है, एंगल स्ट्रेन की वजह से इसने अपना मॉलिक्यूल चेंज कर लिया, इसी वजह से वो प्लेनर से नॉन प्लेनर हो गया, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एरोमेटिक इंस्टेड ऑफ एंटी एरोमेटिक। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, ओके। यहां पे हमारे पास ना, मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं, वो हमने देखना कि वो एरोमेटिक होगा कि नहीं। यहां पे मैंने ये कंसीडर किया एग्जांपल, अब हम देखते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है। सबसे पहले पाई बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स हैं, और कॉन्जुगेशन देख लो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर डबल सिंगल, ऐसे, मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी है, प्लेनर भी है, तो क्या होगा ये, एरोमेटिक। क्या होगा ये, एरोमेटिक। तुम तो बोल दोगे एरोमेटिक, बट ये एक्चुअल में एरोमेटिक है ही नहीं है, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। जब भी मैं अपनी वीडियो बनाता हूं, कुछ ना कुछ मेरे मोहल्ले में आ ही जाता है, सेब लो, केले लो, चप्पल लो, पता नहीं क्या है। एनीवेज यहाँ पे देखो, अब हमारे पास ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, मैंने बोला ये एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे देखो, इस कार्बन में, ये कार्बन है ना, इस कार्बन में 2 H भी तो होंगे ना, क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है हर कार्बन की, 4, 1 2 3,
ये एक 4, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इस कार्बन में 1 2 3 एक और चाहिए, ये एक यहां पे हमारे पास हो गया एक हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन्स हैं, ये वाले 2 हाइड्रोजन्स हैं इन दोनों कार्बन्स के, ये आपस में ना स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करने की वजह से क्या होता है, इनकी जो प्लेनैरिटी है, इसका इस मॉलिक्यूल की जो प्लेनैरिटी है वो क्या डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इसी वजह से प्लेनैरिटी चेंज होगी, तो वो प्लेनर से नॉन प्लेनर हो गया, इसी वजह से नॉन एरोमेटिक। यहां पे लिख सकते हो आप ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस बिटवीन 2 H atoms, therefore planarity disturbed। ऐसे शॉर्टकट्स में लिख लिया करो, therefore नॉन एरोमेटिक, बस दैट्स इट। अब यहां पे इस चीज को, ये तो एक्चुअल में एरोमेटिक होना चाहिए था, बट हम क्या करना चाहते हैं कि कोई मॉलिक्यूल, अब ये क्या एरोमेटिक बनना चाहता है, ये तो नॉन एरोमेटिक है ना, क्योंकि मैंने अभी ऑर्डर बताया कि एरोमेटिक ग्रेटर देन नॉन एरोमेटिक रेजोनेंस के केस में। अब यहां पे ये थोड़ा सा और स्टेबल होना चाहती है, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है ना, ये चाहता है कि मैं एरोमेटिक बनूं, ठीक है, क्योंकि मेरे में सभी खूबियां एरोमेटिक की वजह से। अब यहां पे इसको मैं 2 तरीके से क्या कर सकता हूं, एरोमेटिक बना सकता हूं। 2 कंडीशंस है। फर्स्ट वन इज यहां पे साइक्लाइजेशन से, और दूसरा है हमारे पास ब्रीजिंग से। अब कैसे हो सकता है, देखो साइक्लाइजेशन से क्या हो सकता है, इसको ना मैं दोनों को पकड़ के जोड़ दूं, ऐसे एक बॉन्ड बन जाएगा, तो हमारे पास ये साइक्लाइजेशन से ना ये होगा। साइक्लाइजेशन एज अ प्रोसेस होती है, ये काफी लंबी प्रोसेस है, तो ये देखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में देखो, इसको पकड़ के मैंने एक बॉन्ड बना लिया, तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्चुअल स्ट्रक्चर। ऐसे में ये 2 रिंग्स आपस में जुड़ जाएंगी, तो डबल डबल, यहां पे भी डबल डबल और डबल। अब यहां पे तो सब कुछ सेम है ना, क्लोज्ड भी है, हमारे पास ऑर्डर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी है, प्रॉपर कॉन्जुगेशंस भी है, प्लेनर भी है, तो ये क्या होगा फिर एरोमेटिक बन गया, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन गया, ठीक है। दूसरा ब्रीजिंग से कैसे हो सकता है, इसको दोनों को पकड़ के मैं जोड़ दूं और ऊपर की तरफ खींच दूं, कैसे देखो, जैसे यहां पे ब्रीजिंग से ये ऐसे यहां पे और ये यहां पे ऐसे, ठीक है। अब यहां पे बॉन्ड, यहां पे भी बॉन्ड, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, इसका मतलब ये हमने ऐसे उठा देना ऐसे, बस ये हमारे पास एरोमेटिक बन गया, ठीक है। ऐसे उठा दो, यहां पे 2 H होंगे, ठीक है, ये पकड़ के मैंने ऊपर की तरफ खींच दिए जोड़ के, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या है, ये भी एरोमेटिक बन गया, ये भी एरोमेटिक बन गया, आपको ऐसे भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखो ये पूरा, अब इसकी वजह से ये ऊपर चला गया ना, कोई स्टीरिक रिपल्शन नहीं होगी, तो आराम से प्लेनैरिटी भी है, कॉन्जुगेशन भी है, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी, इसी वजह से क्या है एरोमेटिक है। तो ये था हमारे पास नॉन एरोमेटिक का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।